Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Your exams are going on in your school? Ma'am, yes. Yes, ma'am. Okay, let's start with noun case. Have you done Karak in Hindi? Yes, ma'am. The same we are studying here, noun case, okay? Noun case tells you how noun function, noun कैसे काम करता है एक sentence में, ठीक है? In one sentence we can have one noun, two noun or more than two nouns. So now let's understand. Ramya threw the ball. Ball is noun. Ball is noun. Yes, ma'am. And Ramya is noun. तो जो राम्या यहाँ पे है, how what is role of this राम्या here, ठीक है? और इस बॉल का रोल क्या है? हमारे पास दो नाउन है, कौन किस पोजीशन पे है, ठीक है? और किसका क्या रोल है? तो वी विल अंडरस्टैंड दिस. नाउन केस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन. एक्शन कहाँ हो रहा है? वेयर इज वर्ब, ठीक है? वर्ब की हेल्प से आप नाउन केस को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर वो नाउन वर्ब को करने वाला नाउन है तो वो है सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस. और जिसपे वर्ब का इफेक्ट होता है, जो ये एक्शन हुआ है जिसपे इसका इफेक्ट होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस. देखो, इन नाउन केस वी हैव दीज टाइप ऑफ केसेस, ठीक है? मेन आपको हर बुक में ये तीन तो जरूर मिलेंगे. इन फ्यू बुक्स you will get these vocative case in apposition and complement of verb. They are very easy. अभी आपको देखने में जितना मुश्किल लग रहा है ना, ये उतने ही इजी भी हैं. Now nominative case, first of all let's understand this. What nominative case is? Noun or pronoun that functions as a subject of a verb. Verb को करने वाला जो है, that is nominative case. They have nominative case and subjective, both name are same, ठीक है? दोनों का सेम फंक्शन है. बस आपको कहीं पे बुक में सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? जो हमें सब्जेक्ट बताएगा, ना वर्ब का सब्जेक्ट बताएगा, ठीक है? या फिर वर्ब को करने वाले को नॉमिनेट करेगा, जो उसका जिससे हम पता चलेगा कि वर्ब को करने वाला कौन है. सो दैट इज नॉमिनेटिव केस. जैसे वर्ब है यहाँ गॉन, ठीक है? वर्ब कौन है इसको करने वाला? ही. और वेंट गया, कौन गया? राम्या. अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आता कि हाउ टू आइडेंटिफाई, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, वर्ब से हु लगाकर क्वेश्चन करें. वर्ब पे आप लिखो हु गॉन, कौन गया है? ही गया है, ठीक है? वेंट, हु वेंट, कौन गया? राम्या. तो राम्या एंड ही इज, ही एंड राम्या इज subjective case and nominative case. Clear? Yes, Okay, ma'am. Okay, tell me, mango and apple are common noun or proper noun? ma'am. Proper. Ma'am, proper. Proper noun. Proper. Okay, I like
Which sentence is right? Yes. Ma'am, first. Ma'am, first. This sentence is wrong. It's a common noun. देखो फ्रूट क्या है? फ्रूट कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है. मैंगो भी कॉमन नाउन है. मैंगो की वैरायटीज होती है ना, Yes, ma'am. अल्फांसो मैंगो, केसर मैंगो, ठीक है, लंगड़ा मैंगो. So many names are there in mango, more than 1,000 varieties are there. तो so mango is common noun and इसके जो varieties है ना, that is proper noun. Okay? Okay. Okay, ma'am. देखो we did possessive noun, हमने possessive noun किया था. What are the 3 ways to show possessiveness? फर्स्ट थिंग तो ये बताओ, हम किसकी possessive शो करते हैं? नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब, एडजेक्टिव, विच पार्ट ऑफ स्पीच? हम किस चीज Pronoun. अगर हम इस चीज का पेन का हक दिखाते हैं तो वो नाउन पे दिखाते हैं, प्रोनाउन पे, या फिर वर्ब पे, एडवर्ब, Ma'am, pronoun. प्रोनाउन, और भी किसी का? Ma'am, noun. नाउन. Ma'am, noun. व्हाट अबाउट वर्ब? No, ma'am. नो. अगर आपको चेक करना है कैसे वर्ब का कोई भी स्लो, स्लोली, ठीक है, स्लो, इन पे आप पोजेसिव लगा के देखो. स्लोज होता है, स्लोलीज होता है. एडजेक्टिव ले लो, टॉल, टॉल्स होता है, टॉल्स गर्ल. No, ma'am. टेक एडजेक्टिव, टॉल्स गर्ल, ठीक है. तो हम एडजेक्टिव पे भी पोजेशन नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते. देखो जब भी हमें किसी का पोजेशन शो करना होता है ना, ऑनरशिप शो करनी होती है कि ये चीज उसकी है, तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे राम्स पेन, या फिर हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ द पेन ऑफ वान्या, या फिर हम प्रोनाउन लगाते हैं, हर पेन, हर पेन. प्रोनाउन से भी हम पोजेसिवनेस शो कर सकते हैं. वी यूज वर्ड्स. यहाँ प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ ये डिफरेंस है. क्लियर? देखो Yes, ma'am. आप हर्स नहीं लिखेंगे, हर्स, आप हर पेन लिखेंगे, उसका पेन, ठीक है. आप शो कर रहे हैं ना, देखो वान्यास पेन या फिर हर्स पेन, वन इन द सेम थिंग, एक ही बात है ना, उसका पेन की बात कर रहे हैं. तो हम प्रोनाउन से भी पोजेसिवनेस शो करते हैं और अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ठीक है. Possession is applied to which part of speech? Pronoun and noun. I will write pronoun here also. Clear? Subjective case. Now objective. Noun क्या होगा? या तो subjective होगा या फिर objective होगा. Objective भी जैसे bought है, आप objective में what लगा के क्वेश्चन करेंगे. what bought? रवि what bought? क्या लाया? बुक लाया. तो बुक क्या है? ऑब्जेक्टिव है. हमारे सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन भी होती है. प्रेपोजिशन डिफाइंस योर ऑब्जेक्ट. प्रेपोजिशन आपके यस. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेपोजिशन. इन दिस केस वी विल सी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेपोजिशन. देखो ऑब्जेक्ट आपके ना 2 तरीके के होते हैं. वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट. ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? वर्ब का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ वर्ब. अब इफेक्ट ऑफ वर्ब आपके 2 चीजों पे आता है. एक नाउन पे आता है डायरेक्ट और एक पे आता है इनडायरेक्ट, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल. इसको एग्जांपल से समझते हैं. रवि गिव यू अ पेन. रवि ने तुम्हें एक पेन दिया, ठीक है. ही इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्टिव केस है. नॉमिनेटिव केस वर्ब है. अब वर्ब में, वर्ब से आप जब व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट गेव,
इसने what gave, क्या दिया? What gave? What's the answer? Pen. पेन दिया, तो पेन आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जब आपने वर्ब से whom लगा के क्वेश्चन किया, whom मीन्स किसको, किसको दिया? इसने पेन किसको दिया? यू को दिया। Ma'am, you. यू है क्या है? You. आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस भी बोलते हैं। तो कहीं पे आपको ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लिख के डेटिव केस ऑफ नाउन आ जाएगा, दैट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? Ma'am, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऑब्जेक्ट भी आपके टू टाइप्स के होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट को डेटिव केस बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। नाउ पोजेसिव केस, मोस्टली आपके एग्जांपल्स क्या होंगे? पोजेसिव केस से आते हैं। इसमें आपको ये हिंदी में जो करवाया ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, वो यही टॉपिक है, ठीक है। नाउन चेंज इट्स पोजीशन फॉर्म टू शो पोजेसिवनेस और ऑनरशिप क्लोजली रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज के क्लोजली होते हैं। यूजिंग क्या क्या यूज करके, ये यहाँ पे लिखना है, आई मेड अ मिस्टेक। ये यहाँ पे आएगा प्रोनाउन एंड ऑफ, ये तीन चीजों से हम पोजेसिवनेस शो करते हैं। नाउ वी हैव वन थिंग टू ऑब्जर्व हियर, दिस पार्ट, पोजेसिव ऑफ नॉन लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आप इसको लिसन टू दिस केयरफुली, इट्स वेरी इजी ऑल्सो। नॉन लिविंग थिंग का पोजेसिवनेस हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं करते। लेट्स सपोज ये गर्ल है, इस गर्ल का ये पेन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे गर्ल्स पेन, लड़की का पेन। लेकिन इफ टेबल इज गिवन टू यू, उसकी लेग्स है, हमें बतानी है टेबल के पैर, ठीक है, टेबल के पैर। तो व्हाट वी विल से, द लेग्स ऑफ द टेबल, ऑफ शो करेंगे, ऑफ से हम पोजेसिवनेस शो करेंगे नॉन लिविंग की, एपोस्ट्रोफी से नहीं करेंगे। अगर आप इसको लिखते हैं टेबल्स लेग, देन इट इज रॉन्ग, लेकिन अगर आप लिखते हैं द लेग्स ऑफ द टेबल, देन इट इज राइट। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. देखो, लिविंग की तो आप कैसे शो कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा के और ऑफ लगा के, या फिर प्रोनाउन से भी, ठीक है। अब अगर नॉन लिविंग आ जाती है, नॉन लिविंग में जेंडर नहीं होता, ठीक है, नॉन लिविंग में प्रोनाउन लगेगा इट्स, क्लियर, और ऑफ लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, If ma'am. possessor is not a person, अगर वो पर्सन नहीं है, यूज ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करना है, द लेग्स ऑफ टेबल स्ट्रक्चर का यूज करना है, ऑफ लगाना है, ये नहीं लगाना। अगर मुझे बोलना है इस बुक के पेजेस, द पेजेस ऑफ द बुक, या फिर बुक्स पेजेस, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. आपको Yes, ma'am. एग्जाम में Yes, कैसे देंगे? ऐसे लिख देंगे, द बुक्स पेजेस आर वेरी लार्ज, ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड आउट एरर, आपको मिस्टेक निकालना है, तो दिस इज मिस्टेक, वी डोंट राइट इट दिस वे, इस तरीके से नहीं लिख सकते। नाउ चेक, शी इज हिज वाइफ, वह उसकी बीवी है, हिज वाइफ, ठीक है, हमें पता चल रहा है ना किसकी, उसकी, ठीक है, तो वी आर यूजिंग प्रोनाउन हियर। दिस इज राम्स बुक, इट्स वेरी इजी। These are the legs of the table, ये टेबल की legs हैं, तो we will not, टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। So these are example of your possessive case. Okay? Okay, ma'am. Ma'am. Now
केस इन अपोजिशन। अब ये जितना सुनने में टफ लग रहा है ना, उतना ही इजी है, ठीक है। मीन्स हैविंग नियर, इसका मतलब बहुत पास है। टू नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन, जब दो नाउन का यूज करते हैं लेकिन एक ही पर्सन के लिए यूज करते हैं एक सेंटेंस में। वन इज प्लेस्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत बाद, आफ्टर द अदर विदाउट कंजक्शन, बिना कंजक्शन को यूज किए। कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन, ठीक है, बिना कंजक्शन के यूज किए, विदाउट यूजिंग कंजक्शन, व्हेन वी टेक टू नाउन और प्रोनाउन टू आइडेंटिफाई सेम पर्सन, एक ही इंसान को हम जब उसको शो करते हैं, सो दैट इज अपोजिशन केस। कैसे? रोहन माय ब्रदर। अब रोहन कौन है? ये रोहन है, ठीक है, दिस बॉय इज रोहन माय ब्रदर, और ये ही इज माय ब्रदर, ये ही मेरा भाई है। रोहन माय ब्रदर, तो ये दोनों एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. Yes. सिर्फ इतना ही है इसमें। वंदना हर डॉटर, वंदना उसकी बेटी, तो वंदना भी ये गर्ल वंदना ही है, और ये ही उसकी हर डॉटर, ये उसकी बेटी भी है। तो ये दोनों पर्सन, ये दोनों नाउन किसको शो कर रहे हैं? वन पर्सन। सो दिस इज अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, दिस मच ओनली। ओके, जब दो नाउन एक पर्सन को शो करेंगे, रेफर करेंगे, सो दैट इज केस इन अपोजिशन। इज दिस क्लियर? Yes मैम। Now vocative case और nominative of address। देखो, हमने पहले क्या किया था, वो टू पर्सन को टू नाउन यूज किए, लेकिन पर्सन वन पर्सन इज देयर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? वन पर्सन को एड्रेस करेंगे। कैसे? इफ अ नाउन इज कॉल्ड, अगर नाउन को बुलाया जाता है, और यूज टू नेम, या फिर उसका नाम लिया जाता है, ठीक है, उसको बुलाने में, देखो एड्रेस का क्या, एड्रेस क्या होता है? एड्रेस होता है आपका होम एड्रेस, ठीक है, वेयर यू लिव, जैसे आपके होम का एड्रेस क्या है। सेकंड नेम इज एड्रेसेस। एड्रेस क्या होता है? इफ आई एम टेकिंग योर नेम, मैं आपको बुला रही हूँ, लेट्स सपोज दिस इज योर क्लास and you all are sitting, okay, ma'am is calling to this Sunita come here, ठीक है। इन सभी बच्चों में से मैम ने किसको एड्रेस किया? सुनीता को किया। एड्रेस यहाँ पे वो एड्रेस नहीं है, नॉट होम एड्रेस, दिस मीन्स एड्रेस, जिसको बुलाया गया है उसको दैट मीन्स वी आर एड्रेसिंग टू दैट पर्सन। ओके, मुकेश, ओके मैम। कम हेयर मुकेश, मुकेश इधर आओ। तो यहाँ पे किसका नाम लिया गया है? मुकेश का। डायरेक्टली किसको बोला गया है? मुकेश को। उससे हमें पता चल रहा है कि किसको बोला गया है, ठीक है। आर यू गोइंग ब्रदर, भाई तुम जा रहे हो, तो किसको बोला गया? ब्रदर को। क्लास स्टैंड अप। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे। देखो, अगर मैम इज नॉट यूजिंग दिस वर्ड क्लास, स्टैंड अप, ठीक है, तो आप बताओ, अब आप में से कौन स्टैंड अप होगा क्लास में? नोबडी? पता नहीं मैम। पता नहीं क्या? आप एक दूसरे की तरफ देखेंगे, किसको बोला है, पूछते हैं ना किसको बोला है, यस मैम। फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है, फिर मैम अच्छी सी डांट लगाती हैं, राइट? सो यस मैम। अगर मैम इज सेइंग ओनली स्टैंड अप, दैट मींस यू डोंट नो हु इज सपोज्ड टू स्टैंड, किसको खड़ा होना है। इफ मैम इज टेकिंग नेम राम्या स्टैंड अप, राम्या नोज, राम्या को पता है कि मुझे बोला गया है, राम्या स्टैंड अप। अगर मैम नाम नहीं लेती, मैम इज सेइंग क्लास स्टैंड अप, मींस होल क्लास, पूरी क्लास को स्टैंड अप होना है। क्लियर? इस एड्रेस से हमें क्या पता चलता है? वी नो वी आर टॉकिंग टू होम, हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। बॉयज डोंट गो देयर, ठीक है। अभी ये सभी बॉयज को बोला गया है। अमिता प्लीज क्लोज द डोर। अमिता नोज दैट शी इज आस्क्ड टू क्लोज द डोर। उसको, अमिता को पता है कि उसको बोला गया है कि दरवाजा बंद करना है। तो दिस इज वोकेटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। देखो, सिंपल अपोजिशन में जो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, अपोजिशन में क्या है? टू नाउन है बट पर्सन वन पर्सन इज देयर,
यहाँ पे वन पर्सन है, उसी को एड्रेस करते हैं, उसी को कॉल करते हैं। ओनली दिस मच इज डिफरेंस। अब आपको अभी आपको ये दोनों तो याद रह जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये अपोजिशन है या फिर वोकेटिव केस है, तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा विद योर ट्रिक। ओके, Okay, ma'am. लेकिन अगर आप इसको नाम से वोकेटिव केस नेम ऑफ द एड्रेस मीन, इससे आपको यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी क्विकली। नाउ लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। Okay, R, I'm not writing name, gave you pen, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के केसेस में ये आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब हमारा वर्ब क्या है, गिव है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, देखो सब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो वर्ब का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। रवि ही बॉय है, बॉय ही रवि है, ये दोनों सेम पर्सन है, दैट इज सब्जेक्टिव ऑफ वर्ब। ओके, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो वन पर्सन होते हैं, दैट इज वन पर्सन। ही मेड हिम मॉनिटर, उसने उसको मॉनिटर बनाया, मॉनिटर ही हिम है और हिम ही मॉनिटर है, ये दोनों क्या है, वन पर्सन है। ओके, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। इज द डिफरेंस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये सब्जेक्टिव ऑफ वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, टू टाइप्स। ओके, Okay, ma'am. okay, do you have any question in this? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, let's end our class. Tomorrow we will start pronoun. ठीक है, वन थिंग बेटा, रिवाइज दिस, बिकॉज जो ये नाउन के केसेस है ना, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन में भी सेम चीज वी आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट है नाउन के, हम वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है हम वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, इसको रिवाइज करना अच्छे से, देन वी विल स्टार्ट प्रोनाउन। अगर आपने ये नहीं किया, इस पे कंफ्यूजन है, तो प्रोनाउन में भी कंफ्यूजन होगा। ऑलराइट, Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. ओके बेटा, बाय बाय। Ma'am, यस बेटा, ma'am ये PPT group तो फिर यस आई विल शेयर। इन मैम केस पीपीटी ओपन नहीं होता, पीडीएफ हो जाता है, पीडीएफ सेंड करना। ओके बेटा, आई विल शेयर पीडीएफ टू यू। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको एग्जाम्स है, यू आर नॉट गेटिंग टाइम, इनफ टाइम टू राइट योर दिस पीडीएफ एंड ऑल, तो डू वन थिंग, अभी आप इसको रख लेना, जस्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स ऑफ योर, एंड देयर आफ्टर यू कैन राइट। जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो एट दैट टाइम यू कैन राइट इट। ओके, ओके मैम। मैम आपने Okay, ma'am. डांस भी स्टार्ट करवानी है? एक बार पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर ले, देन वी विल चेक विद आवर टाइम कि कितना टाइम बचेगा, देन अगर टाइम टेंसेस Okay. आपका हो चुका है ना ऑलरेडी, तो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, और अगर उसके बाद भी टाइम बच जाएगा तो देन वी विल स्टार्ट टेंसेस आल्सो। ओके मैम। ओके, Okay, ma'am. ओके, बाय बाय बेटा, गुड नाइट। बाय बाय मैम, गुड नाइट।